रेवोल्यूशन, राइनो किलिंग। 2021 में कांग्रेस पावर में नहीं हुआ, इसका भी कारण था रेवोल्यूशन। कोई भी बात आप करना है तो रेवोल्यूशन से परमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो उसको सामने रखना पड़ेगा। असम का सीएम खुद वो मेरा घर में आया, कल मैं उसका आँख में देखा, मुख में देखा, उसका आँख और मुख में मेरे लिए प्यार देखा, इज्जत देखा। तब जब उसने प्रस्ताव किया तो मैंने मान लिया और मैं 22 तारीख जा रहा हूँ। बीते 3 दिन से असम की राजनीति में एक नाम चर्चा की विषय बनी है। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा का नाम इस वक्त चर्चा में है और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं भूपेन बोरा जी और उनके साथ सीधा बातचीत करेंगे। सर, आपने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। कल सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा आए, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बातचीत में हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये कहा है कि अब 22 तारीख को आप भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। क्या आप कहेंगे इस पर? हाँ, मैं 22 तारीख को सुबह 11 बजे का पहले बीजेपी में ज्वाइन करेगा और मैं 32 साल कांग्रेस में काम किया। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता का रूप में ज्वाइन करके यूथ कांग्रेस का आसाम का प्रेसिडेंट, उनको सरकार में मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होम एंड पावर और लास्ट ऑल इंडिया कांग्रेस का सेक्रेटरी 13 साल और 4 इयर्स असम कांग्रेस का सभापति का जिम्मेदारी संभाला। लेकिन जहाँ मेरा इज्जत नहीं है, जहाँ मेरा स्वाभिमान का सवाल आ गया, वो जो कांग्रेस पार्टी हमने ज्वाइन किया था, वो कांग्रेस पार्टी का अभी बेस बन गया रेवोल्यूशन। पीसीसी प्रेसिडेंट बन गया ओनली फेस, गौरव गोगोई जस्ट ए मेयर फेस एंड रेवोल्यूशन इज द बेस। तो वो पार्टी में मैं नहीं ज्वाइन किया था। वो भी रेवोल्यूशन का नेतृत्व में कांग्रेस करना मेरे लिए संभव नहीं है। आप रकीबुल हुसैन के लिए कलह के लिए अंदरूनी कलह के लिए आप भाजपा में के दामन थाम लिए? ये पहली बार नहीं हुआ। 2016 में जो कांग्रेस सत्ता से हाथ धोना पड़ा, इसका भी कारण था रेवोल्यूशन, राइनो किलिंग। 2021 में कांग्रेस पावर में नहीं हुआ, इसका भी कारण था रेवोल्यूशन, ARDF का साथ अलायंस। वो भी अलायंस कराने के लिए मुझे जिम्मेदारी दिया गया। 24 घंटा के बाद उसका नाम भी साथ में आ गया। तो अलायंस अच्छा से नहीं हो सकता है तो कांग्रेस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं होगा। तो कोई भी बात आप करना है तो रेवोल्यूशन से परमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो उसको सामने रखना पड़ेगा। और यह असम का जनता का शिकार नहीं है। जो जनता नहीं चाहता है वो कांग्रेस पार्टी चाहता है। तो मैं जनता का साथ रहना है तो मैं पार्टी से इस्तीफा दिया। और असम का सीएम खुद, जो इतना बड़ा नॉर्थ ईस्ट का पावरफुल लीडर है, वो मेरा घर में आया। पहले हम लोग 22 साल एक साथ कांग्रेस किया था। कल मैं उसका आँख में देखा, मुख में देखा, उसका आँख और मुख में मेरे लिए प्यार देखा, इज्जत देखा। तब जब उसने प्रस्ताव किया तो मैंने मान लिया और मैं 22 तारीख जा रहा हूँ। कर्नाटक का जो पूर्व सीएम थे बीराप्पा मोइली, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था कि रकीबुल हुसैन को टिकट ना दिया जाए और इसके बारे में आपने कहा भी है। तो कि अभी भी उनको आग स्थान में दे रहे हैं, आगे दे रहे हैं कांग्रेस। इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? भुवनेश्वर कलिता जी जब PCC प्रेसिडेंट था तब बीराप्पा मोइली जी असम का इंचार्ज था, कर्नाटक का पूर्व सीएम। उसने रेवोल्यूशन को मिनिस्ट्री से ड्रॉप करके टिकट काटने के लिए प्रस्ताव दिया था, क्योंकि इसका इमेज का वजह से कांग्रेस का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। उस समय तरुण गोगोई जी ने वो बात को नहीं माना। हमने जब अलायंस के बारे में 6 लीडर, कोडर बोडलोई, मैं खुद, राणा गोस्वामी, रानी नोरो, अब्दुल खालेक, देवव्रत शइकिया, 6 लीडर ने चिट्ठी लिखा सोनिया जी को, जे ARDF का साथ प्री पोल अलायंस मत कीजिए, ज़रूरत होगा तो पोस्ट पोल में जाइए। लेकिन एक ही रेवोल्यूशन का बाद से अलायंस हो गया और पूरा अपर असम में कांग्रेस विध्वस्त हो गया। तो 2 बार लगातार कांग्रेस जिस आदमी के वजह से क्षमता से निकलना पड़ा, अभी भी वो आदमी सामने से पार्टी को लीड कर रहा है। और बीजेपी का 16 में सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? राइनो किलिंग। अभी हर आदमी को मालूम है राइनो किलिंग कौन फॉरेस्ट मिनिस्टर था, 400 से ज़्यादा राइनो का किलिंग हुआ। अभी ये आदमी कांग्रेस का इलेक्शन को लीड करेगा। माँ हमारा सत्य नगरी माजुली में जाके ये आदमी भाषण देते रहेगा। तो असम का जनता कांग्रेस का साथ कैसे देगा? किस वक्त आपको लगा कि मुझे कांग्रेस में नहीं रहना चाहिए, मुझे भाजपा में जाना चाहिए? किस वक्त ऐसा महसूस हुआ? भाजपा में जाना चाहिए मुझे कभी नहीं लगा था। मैं 3 दिन से ये बात चला। लेकिन मैं 1 महीना पहले गौरव गोगोई को एक चिट्ठी लिखा था
that please don't compel me to do a press meet against you. I will do a press meet against you. ये मैं चिट्ठी लिखा था और वो चिट्ठी का कॉपी जवाब में क्या आया? कुछ भी नहीं आया। जितेंद्र सिंह को भी कॉपी दिया, देववर्षिका को भी कॉपी दिया, जवाब नहीं आया। उस दिन से मुझे लगा कि मैं पार्टी का प्रेसिडेंट का खिलाफ प्रेस मीट करेगा बोल के लिख के देने का बाद भी मेरा कोई सुनने वाला नहीं है, तो मेरे जनता का सामने जाना पड़ेगा और मैं आ गया जनता का सामने। जितेंद्र सिंह का कुछ हाथ है क्या, आशीर्वाद है क्या रकीबुल के सर के ऊपर, जिसके बाद अभी भी जो कला आपने बार बार वहाँ प्रस्ताव किया उसके बाद भी रिजल्ट जो है 0 आ रहा है? कल जितेंद्र सिंह ने सुबह भी मुझे एक मैसेज दिया था कि कांग्रेस छोड़ के मत जाओ। तब मैंने जितेंद्र सिंह जी को व्हाट्सएप में एक रिप्लाई दिया, यू कैन लव रकीबुल, यू कैन हेट रकीबुल, बट यू कैनॉट इग्नोर रकीबुल, एंड दिस इज नॉट APCC, दिस इज APCC R नाउ। APCC R मतलब रकीबुल। और एक बात बोला CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने कि अभी कांग्रेस में हिंदू जो नेता है, हिंदू आखिरी नेता है, आप उस पर क्या कहेंगे? अभी मियाँ के अंदर ही कांग्रेस चल रहा है क्या? ये मियाँ का बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो आइडियोलॉजी है वो सबको लेके चलने का पार्टी है, लेकिन वेस्ट बंगाल में लीडर कौन बनेगा? सबसे बड़ा बंगाली बनेगा। बिहार में सबसे बड़ा लीडर कौन बनेगा? बिहारी बनेगा। नेपाल में सबसे बड़ा नेता कौन बनेगा? नेपाली बनेगा। मणिपुर में सबसे बड़ा लीडर कौन बनेगा? मणिपुरी बनेगा। नागालैंड में सबसे बड़ा नेता कौन बनेगा? नागा बनेगा। और असम में सबसे बड़ा नेता रकीबुल हुसैन बनेगा। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए आपने छोड़ा? मैं बताया आपको 6.5। और एक बात की जो CM हेमंत बिस्वा शर्मा बोल रहे हैं कि आपको एक क्लीन एक सीट देंगे। कहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं? बिपुरिया विधानसभा से आपने आखिरी बार चुनाव लड़ा था, इस बार रंगा नदी आखिरी चुनाव क्षेत्र होगा। CM कल जब मेरा घर में काफ़ी समय बैठा तब मैं उसका आँख में, उसका फेस में मेरे लिए प्यार और रेस्पेक्ट देखा। और ये CM इंडिया में टॉप 3 में गिना जाता है। नॉर्थ ईस्ट में मोस्ट पावरफुल लीडर है नॉर्थ ईस्ट आज का दिन में। कोई अच्छा पाए, कोई बुरा पाए। तो वो खुद आके मेरा घर में जो बात हुआ उस समय जब मैं उसका आँख में, उसका फेस में मैंने खुद के लिए इज्जत और प्यार देखा, तब मैंने सब सारा चीज़ उसका हाथ में छोड़ दिया और जो भी सिद्धांत लेगा वो मैं मानेगा। 2029 तक प्रद्युत बरदलोई और देवव्रत सैकिया फिर भाजपा में आने वाले हैं, ऐसा CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने संकेत दिया है। कैसा क्या लग रहा है आपका पूर्व जो कार्यकर्ता है? वो दोनों मेरे से ज़्यादा दुखी है कांग्रेस में। मैं इतना वो आपको बोल सकता हूँ। क्या डिसीजन लेगा वो मुझे आइडिया नहीं है। CM बुला है तो ठीक है, लेकिन वो दोनों मेरे से ज़्यादा दुखी है, मेरे से ज़्यादा ह्यूमिलेट हुआ है। आखिरी एक सवाल, CM कांग्रेस को, आप जा रहे हैं छोड़कर कांग्रेस को क्या संदेश देना चाहते हैं इस वक्त? गौरव गोगोई को तो मेरा संदेश नहीं चाहिए, वो आज पब्लिकली बोल दिया। वो जब भूपेन बोरा को केयर नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा पिताजी MV स्कूल का हेडमास्टर था, उसका पिताजी CM था। मैं बचपन पैदल से स्कूल गया, टेबल लैम्प का सिमनी पूछ के मैंने पढ़ाई किया। जब बारिश आता है तो हमारा गांव में हम लोग चप्पल भी नहीं पहन सकता है, रास्ता ख़राब था, तो हम वहाँ से आया। उसको हमारा सजेशन का ज़रूरी नहीं है। फिर भी मैं कार्यकर्ता का मुख को देखकर बोलता हूँ कि थोड़ा संस्कार लाइए पार्टी में, और संस्कार लाने से शायद आपको जो असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन का स्टेटस मिलता है, रिकॉग्नाइज अपोजिशन का स्टेटस मिलता है, वो मिल जाएगा। कम से कम आप भी जनता को बोल सकते हैं जो जैसे था पार्टी वहाँ तक हूँ। और संस्कार नहीं लाएगा तो मुझे नहीं लगता है ये पार्टी को अभी असेंबली में जो रिकॉग्नाइज अपोजिशन का मर्यादा मिलेगा आज का दिन में, तो मुझे नहीं लग रहा है।